हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी स्नो वाइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत राज्य से, जहाँ के राजा और रानी को एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं स्नो वाइट, क्योंकि जिस वक्त स्नो वाइट पैदा हुई थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी। जिसके बाद वो स्नो वाइट को सिखाने लगते हैं कि कैसे स्नो वाइट एक बहुत अच्छी रानी बन सकती है, क्योंकि फ्यूचर में स्नो वाइट को ही इस राज्य पर राज करना था। इसलिए वो लोग स्नो वाइट को सिखा रहे थे कि कैसे वो लोगों की तकलीफ को समझकर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। साथ ही वो चाहते थे कि स्नो वाइट एक दयालु रानी हो, और स्नो वाइट जैसा वो सिखा रहे थे बिल्कुल वैसी ही थी। वो लोगों के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती और उनकी तकलीफ समझने की कोशिश करती। अब कई सालों तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से स्नो वाइट की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि जिसमें उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद स्नो वाइट काफी ज्यादा दुखी थी। अब कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनके राज्य में एक एविल क्वीन आई, जो कि काफी अच्छा जादू किया करती थी, जिसे सब लोग उससे काफी इम्प्रेस थे। साथ ही वो एविल क्वीन दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से स्नो वाइट के पापा को भी वो पसंद आ गई और उन्होंने उससे शादी कर ली। और शादी के कुछ टाइम बाद ही क्वीन ने सारी पावर्स अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद एक दिन स्नो वाइट के पापा को पता चला कि साउथ से उनके ऊपर हमला होने वाला है, और इसे देखने के लिए वो साउथ की तरफ निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने स्नो वाइट को एक लॉकेट दिया था और कहा था कि वो अपना ख्याल रखे। जिसके बाद उसके पापा चले गए और वापस कभी भी नहीं आए, जिसकी वजह से वो राज्य एविल क्वीन के पास चला गया और उसने सब कुछ बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। वो लोगों के भले के लिए पैसे नहीं खर्च करती, बल्कि सारा खजाना खुद के पास रखती, जिसकी वजह से काफी सारे किसान ने किसानी छोड़कर उसके सोल्जर्स बन गए और सब कुछ काफी ज्यादा बदल गया था। साथ ही उसने स्नो वाइट को महल के पीछे के घर में कैद करके रखा था। वो वहां से कहीं भी बाहर जा नहीं सकती थी। हालांकि स्नो वाइट इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतेली माँ बहुत ज्यादा बुरी है। जिसके बाद हम एविल क्वीन को देखते हैं, जिसके पास एक आईना है, और वो हर वक्त उस आईने से जाकर पूछा करती थी कि सबसे खूबसूरत कौन है। तो वो आईना बताता कि वही सबसे खूबसूरत है। जो सुनने के बाद वो एविल क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती। जिसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो अकेले अपनी जिंदगी बिता रही थी। तभी एक दिन जब वो किचन में थी, तभी वहां पर जॉनथन नाम का लड़का आता है और वो किचन से कुछ खाने की चीजें चुराने लगता है। ये देखकर स्नो वाइट उसे रोकती है और उसे कहती है कि वो इस तरह से चोरी ना करे। जिस पर जॉनथन कहता है कि वो और उसके साथी भूखे हैं, इसलिए उन्हें ये इस खाने की जरूरत है। जो सुनने पर स्नो वाइट उसे कहती है कि उसे एक बार रानी से बात करनी चाहिए, शायद वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब ये सुनने के बाद जॉनथन हंसने लगता है और कहता है कि रानी बस अपने बारे में ही सोचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनथन नहीं जानता था कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। उसे तो लग रहा था कि ये कोई आम लड़की है, इसलिए वो वहां से चीजें चुराता है और भाग निकलता है। जिसके बाद स्नो वाइट रानी के पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि उन्हें अपने पब्लिक की मदद करनी चाहिए। लेकिन रानी का कहना था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने उन्हें फ्री में सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें इस बात की आदत लगेगी। साथ ही रानी स्नो वाइट से कहती है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे राज्य कैसे करना होगा। तभी वहां पर रानी के कुछ सिपाही जॉनथन को पकड़ कर लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जॉनथन ने चोरी की थी। अब ये बात पता चलते ही रानी जॉनथन को सजा सुनाती है। वो अपने सिपाहियों से कहती है कि उसे ठंड में बांध कर रखा जाए। अब ये सुनने पर स्नो वाइट उसे समझाने की कोशिश करती है कि जॉनथन का गुनाह इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन रानी उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद जॉनथन को गेट के बाहर बांधा जाता है, लेकिन स्नो वाइट उसे छुड़ा देती है और उसे ब्रेड भी देती है ताकि वो खा सके। अब ये देखकर जॉनथन उससे काफी इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद जॉनथन वहां से निकल जाता है। तो वही स्नो वाइट भी यही सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कब जा पाएगी। जिसके बाद हम एविल क्वीन को देखते हैं, जो फिर से अपने मैजिक मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है। अब इस बार मिरर उसका नाम नहीं लेता और वो कहता है कि सबसे खूबसूरत है स्नो वाइट। अब ये सुनने के बाद एविल क्वीन काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई हो। इसलिए वो अपने एक आदमी को बुलाती है और उससे कहती है कि वो जाकर स्नो वाइट को खत्म करे। वो उससे कहती है कि वो स्नो वाइट को सेब निकालने के लिए लेकर जाए और वहीं पर उसे मारकर उसका दिल उसके पास लेकर आए। जो सुनकर वो हंट्समैन में काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उसे एविल क्वीन की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो स्नो वाइट को लेकर सेब के बागान में जाता है, जहाँ पर स्नो वाइट सेब तोड़ रही थी। तभी वो हंट्समैन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती।
वो स्नो वाइट से कहता है कि वो रानी काफी ज्यादा बुरी है। साथ ही उसने स्नो वाइट को उसके पापा के बारे में झूठ बोला है और उससे कहा है कि वो स्नो वाइट को खत्म करे। अब ये सुनने के बाद स्नो वाइट काफी शॉक थी। वो आदमी स्नो वाइट से कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। अब ये सुनने के बाद स्नो वाइट तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो भागते हुए जंगल में आती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ जाए। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और स्नो वाइट वहां पर चली जाती है। वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद वहां पर रहने वाले 7 डॉग्स आते हैं, जिनका नाम था डॉग, ग्रम्पी, बैशफुल, स्लीपी, स्नीजी, हैप्पी एंड डोपी। ये सभी लोग स्नो वाइट को वहां पर देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन वो जिस तरह से थक कर सो रही थी, उन्हें उस पर दया आती है और वो स्नो वाइट से कहती है कि वो आज रात यहीं पर रुके, जिसके बाद अगले दिन डिसाइड करे कि उसे कहाँ जाना है। अब स्नो वाइट उन्हें बता देती है कि वो प्रिंसेस है और वो क्वीन उसे मारना चाहती है, जो सुनने के बाद वो डॉर्फ भी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। तो वही जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि हंट्समैन ने स्नो वाइट को नहीं मारा, वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद उसे कैद करके रखा जाता है। तो वही स्नो वाइट अपने पापा के बारे में पता लगाने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ पर उसकी फिर से मुलाकात जॉनथन से होती है। जब जॉनथन और स्नो वाइट बातें कर रहे थे, तो वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, कि तभी वहां पर रानी के सिपाही आते हैं जो कि स्नो वाइट को ढूंढ रहे थे। तब जॉनथन स्नो वाइट से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो उन्हें संभाल लेगा। लेकिन स्नो वाइट उसे छोड़कर नहीं भागती, जिसके बाद वो लोग उनका मुकाबला करते हैं और वो सिपाही वहां से चले जाते हैं। अब स्नो वाइट जॉनथन से कहती है कि उसे लगता है कि उसके पापा जिंदा है, इसलिए उसे अपने पापा को ढूंढना होगा। अब ये सुनने के बाद जॉनथन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो महल जाकर स्नो वाइट के पापा के बारे में पता करेगा। अब ये सुनने के बाद स्नो वाइट उसे अपना लॉकेट देती है ताकि जॉनथन सेफ रहे। साथ ही अगर स्नो वाइट के पापा जॉनथन से मिले, तो वो समझ जाए कि स्नो वाइट ने ही जॉनथन को भेजा है। जिसके बाद जॉनथन जब महल आता है, तो उसे वहां पर क्वीन के गार्ड्स पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे भी अरेस्ट किया जाता है। अब जॉनथन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो स्नो वाइट को कैसे बताए कि वो यहाँ के जेल में है। जिसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो डॉफ के साथ ही रह रही थी, और इस बारे में एविल क्वीन को पता चल जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो खुद जाकर स्नो वाइट को खत्म करेगी। इसलिए वो अपनी जादू से खुद को एक बूढ़ी औरत में कन्वर्ट करती है और एक एप्पल को पॉइजन में डाल देती है। जिसके बाद वो एप्पल लेकर स्नो वाइट के पास जाने लगती है। तो वही हम डॉफ्स को देखते हैं, जो अपने काम से बाहर जाते हैं। जब स्नो वाइट घर पर अकेली थी, तभी वहां पर एविल क्वीन आती है और स्नो वाइट से कहती है कि जॉनस्टन को एविल क्वीन ने अरेस्ट कर लिया है। जो सुनने के बाद स्नो वाइट काफी परेशान हो जाती है। पहले तो वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन एविल क्वीन उसे जॉनस्टन का वो लॉकेट दिखाती है, जो कि स्नो वाइट ने उसे दिया था। साथ ही वो स्नो वाइट से कहती है कि वो उसके पापा को अच्छे से जानती थी, उसके पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो स्नो वाइट से कहती है कि उसके पास स्नो वाइट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक एप्पल है, जिसे वो उसे देना चाहती है अपना आशीर्वाद समझकर। अब स्नो वाइट वो एप्पल लेती है और जैसे ही वो उस एप्पल को खाती है, वो बेहोश होने लगती है। स्नो वाइट समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब वो क्वीन स्नो वाइट से कहती है कि स्नो वाइट के पापा काफी अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें मारना भी बहुत ज्यादा आसान था। अब ये सुनने के बाद स्नो वाइट समझ जाती है कि उसके पापा अभी जिंदा नहीं है। वो क्वीन उसे कहती है कि जैसे उसने उसके पापा को मारा है, वैसे ही वो स्नो वाइट को भी मार देगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो वही हम डॉग्स को देखते हैं, जिन्हें अंदाजा हो गया था कि स्नो वाइट के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो तुरंत अपने घर पर आते हैं। तो स्नो वाइट वहां पर बेहोश पड़ी थी, उसकी सांसें चल नहीं रही थी। ये देखकर उन्हें ऐसा ही लगता है कि शायद स्नो वाइट नहीं रही। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एविल क्वीन ने जो उसे एप्पल खिलाया था, उसमें पॉइजन था। लेकिन उसका तोड़ यही था कि अगर स्नो वाइट को प्यार करने वाला सच्चा इंसान उसे किस करता, तो स्नो वाइट को होश आ जाता। जिसके बाद हम जॉनस्टन को देखते हैं, जो कि कैद में था और वो यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो यहाँ से बाहर निकल सके। तब हंट्समैन उसकी मदद करता है और वो लोग बेड़ियां तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद जॉनस्टन वहां पर आता है, तो वो देखता है कि स्नो वाइट बेहोश थी। ये देखने के बाद वो उसे किस करता है और स्नो वाइट को होश आ जाता है। अब स्नो वाइट को पता चल चुका था कि उसके पापा जिंदा नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में अपना किंगडम एविल क्वीन से वापस ले लेगी। जिसके बाद स्नो वाइट वापस अपने किंगडम चली जाती है। वो वहां पर लोगों को याद दिलाने लगती है कि कैसे वो लोग पहले प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, लेकिन एविल क्वीन के आने के बाद सब कुछ बदल गया था।
तभी वहाँ पर क्वीन आती है और जैसे ही वो स्नो वाइट को जिंदा देखती है, वो अपने लोगों से कहती है कि वो उसे मार दे। लेकिन जब वो लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे, तो स्नो वाइट उन्हें भी याद दिलाती है कि कैसे वो लोग पहले खेती किया करते थे, कैसे हमेशा सबको खाना खिलाया करते थे। लेकिन एविल क्वीन के आने की वजह से सब कुछ बदल चुका है। अब ये सब सुनने के बाद सारे लोग एविल क्वीन के खिलाफ हो जाते हैं, जो देखकर एविल क्वीन गुस्सा हो जाती है और अपने जादू से सबके ऊपर जादू करने का ट्राई करती है। लेकिन तभी वहां पर जॉन्स्टन अपने साथियों के साथ आता है और उसकी उस स्टिक पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी वो स्टिक टूट जाती है। जिसके बाद स्नो वाइट उस एविल क्वीन से कहती है कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और वापस कभी भी ना आए। जिसके बाद एविल क्वीन आईने के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। तो वो आईना बताता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है, क्योंकि बस गोरा होना यानी कि खूबसूरत होना नहीं होता, अंदर से भी हमें उतना ही अच्छा होना पड़ता है, तभी हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये सुनने के बाद वो क्वीन गुस्सा हो जाती है और आईने के ऊपर कुछ फेंकती है, जिसकी वजह से आईना टूट जाता है और उसके कांच सारे क्वीन को लग जाते हैं और वो वहीं पर भस्म हो जाती है। और इस तरह से स्नो वाइट को अपना किंगडम वापस मिलता है, जिसके बाद वो अपने किंगडम को वैसा ही बनाती है जैसा उसके मम्मी पापा के वक्त था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्नो वाइट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।